मित्रों, पिछले दिनों जिस तरह से दरभंगा के किशोरेश्वर स्थान थाना के हरिनगर गांव में एक साथ पूरे गांव के ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया और 12 लोगों की तत्काल गिरफ्तारी भी कर दी गई। इससे यह साबित होता है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है और भारी मात्रा में होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 90% जो मामले हैं जो SC/ST एक्ट के तहत दर्ज होते हैं वो फर्जी होते हैं। कई मामलों में तो हमने देखा है, और हमने क्या सारी दुनिया ने देखा है, जैसे विष्णु तिवारी का मामला था उत्तर प्रदेश का, कि बेवजह एक ब्राह्मण को SC/ST एक्ट में फंसा दिया गया। उसके माता पिता मर गए केस लड़ते लड़ते, उसके दो भाई मर गए, उसकी सारी संपत्ति तबाह हो गई, उसकी पूरी जवानी जेल में बीत गई, और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह व्यक्ति निर्दोष है। सवाल उठता है कि सरकार ऐसे कानून बनाती ही क्यों है जिसका खुलेआम दुरुपयोग होता है। और ऐसे कानून को वापस क्यों नहीं ले रही है जिसका जमकर दुरुपयोग देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सवर्ण वर्गों की आशंका है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसका दुरुपयोग देखा जा रहा है। अब दरभंगा का ही मामला ले लें। पैसे के लेन देन में विवाद हुआ, पंचायत हुई और एक साथ पूरे गांव के ब्राह्मणों को फंसा दिया गया। उनमें से कुछ तो ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया जो गांव में रहते ही नहीं। बहुत सारे लोग सरकारी नौकरियों में हैं, बम्बई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं। बहुत सारे लोग प्राइवेट नौकरियों में हैं, बाहर काम करते हैं। एक साथ सबको फंसा दिया गया। ऐसा भी देखा गया है कि पहली कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी पर, जो मुश्किल से 3-4 साल का होगा, उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया गया। देश में हो क्या रहा है? सरकार ने सवर्णों को अलग कर दिया है। जैसे सूप से फटकार कर अनाज में से कंकर पत्थर को अलग कर दिया जाता है, उसी तरह से अलग कर दिया है। दलित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सरकार सिर्फ इनके लिए काम कर रही है। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने जो 26 जनवरी को देश के नाम संदेश दिया, उसमें उन्होंने कहा कि दलित, वंचित, आदिवासी, OBC के लिए उनकी सरकार काम कर रही है। उनका ऐसा कहना ट्विटर को भी बुरा लगा और उसने उन्हें सीख दी कि आप सबके लिए काम करती हैं। देश सिर्फ इन्हीं लोगों का नहीं है, जो सवर्ण है उनका भी देश है, उनका भी उतना ही अधिकार है। कम से कम जीने का अधिकार तो है। जब राष्ट्रपति की सोच ऐसी होगी तो इसका मतलब कि पूरी सरकार की सोच ऐसी है कि सवर्णों को सिर्फ अलग कर दो, बाकी सब एक साथ आ जाओ। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2024 का चुनाव, इन तीनों लोकसभा चुनावों में और विभिन्न विधानसभा चुनाव में, हाल में हुए बिहार के विधानसभा चुनाव में भी सवर्णों ने जिस मजबूती के साथ भाजपा का साथ दिया, बाकी किसी जाति ने नहीं दिया। 2024 में तो बहुत सारी दलित जातियां और पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश में भाजपा का साथ छोड़ गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा को 35 सीटें आई और विपक्ष को 36 सीटें उत्तर प्रदेश में। फिर भी भाजपा ऐसा क्यों कर रही है? हाल ही में मैंने किसी को पढ़ा था कि भाजपा को कोई हरा सकता है तो सिर्फ भाजपा ही हरा सकती है। सच्चाई है। एक समय इंदिरा जी के बारे में भी कहा जाता था कि इंदिरा जी को अगर कोई हरा सकता है तो इंदिरा जी ही हरा सकती है, और अपनी गलतियों के कारण वह हारी भी।
लगता है भाजपा भी उसी बर्बादी के रास्ते पर जा रही है। वो आबाद हो या बर्बाद हो, हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें एकजुट होना होगा और अपनी आवाज को बुलंदी से उठाना होगा, अन्यथा हमें इस देश में रहने नहीं दिया जाएगा। द्वितीय दर्जे के नागरिक तो हम पहले ही बन चुके हैं, हमसे जीने का अधिकार भी ले लिया जाएगा। अनुच्छेद 21 भी हमारे हाथ से जा रहा है, संविधान का अनुच्छेद 21। धन्यवाद।